हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के नए क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी तक फ्रैक्शंस नंबर पढ़ते आ रहे हैं, वैसे ही आज भी हम कुछ फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को फ्रैक्शंस नंबर में सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही है। इसलिए मैं आज हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको और आसानी और क्लैरिफिकेशन मिल सके। राइट, जैसे कि हमने इसके पहले बोडो मास पढ़ चुके हैं। राइट, बोडो मास में हमने क्या देखा था, आप सभी को याद होगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ में भी यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। राइट, यहाँ पे नेक्स्ट कौन सा है, डी। डी क्या होता है, डिवीज़न। एम का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशंस। ए का क्या मतलब होता है, एडिशंस। और एस का क्या मतलब होता है, सब्सट्रैक्शंस। अब हियर दिस इज ए प्रॉब्लम। राइट, सो अप्लाई बॉडोमॉस रूल। ब्रैकेट इज हियर, क्या इसमें ब्रैकेट है, नहीं। क्या इसमें ऑफ का इस्तेमाल किया गया है, नहीं। क्या इसमें कोई डिवीज़न दिखाई दे रहा है, नहीं। नेक्स्ट, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, एस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे। क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करोगे। और जब भी फ्रैक्शंस नंबर में या नॉर्मल नंबर में आप बॉडोमॉस रूल अप्लाई करते हो, तब आपको 2 नंबर का चयन करना होता है, यानी 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड। राइट, सो 2/7 एज इट इज माइनस एज इट इज 5, 27, 3, 35। राइट, सो 3 1s are 1, 3 9s are 27। राइट, 5 1s are 1, 5 7s are 35। राइट स्टूडेंट, 2/7 as it is 1 multiplied by 9, 1 multiplied by 7. Right, 2/7 minus as it is 1 into 9, 9, 7 into 1, 7. So डिनोमिनेटर नंबर्स आर सेम। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हमारा डिनोमिनेटर नंबर कैसा है, एक है, सेम है, एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी एक जैसा नंबर आता है, जब भी एक जैसा नंबर आता है तो हम इसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, 2 माइनस 9। राइट, 2 माइनस 9, 2 मीन्स दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, 9 means that is a negative number. Plus minus minus, 2 minus 9 how much, minus 7, divide by 7 how much, minus 1। सभी को समझ में आ गया -1 कैसा आंसर आ गया इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडोमॉस रूल को अप्लाई किया। फर्स्टली वी अप्लाई बॉडोमॉस रूल, देन we will follow Bottomless rule. Okay, bracket is here, no. O means of is here, no. Division is here, no. Starting from multiplication, because multiplications are here. Right student, so answer will be -1, which is the option is correct, that is C options are correct. Right student, कैन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। दिस इज द प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। इन यस्टरडे वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। 5 multiplied by 9 divided by 36 into 25। राइट स्टूडेंट्स,
5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा, right? So 1 into 1, 4 into 5, how much? 1/20. So 1/20 is our answer. So again a new problem, 3/8 division 4/5, divisions of fraction number. So 3/8 means first fractions numbers are same, division are converted into multiplication signs. 4/5 we can convert into reciprocal, that is 5/4, right? So 3 multiplied by 5, division 8 into 4, 5 3 ज़ा 15, 8 4 ज़ा 32. So 15 divided by 32 is our answer, right student? This is a new type of problem. हमारे लिए ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी हमने इसको सॉल्व किया है, राइट? कर्ली ब्रैकेट आर यूज, this again, this bracket, okay, this is a first bracket and this is a second bracket. Apply Baudomas. Firstly bracket solve. Which bracket first solve? सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हमको सॉल्व करना पड़ेगा? बड़ा वाला है छोटा वाला? छोटा वाला, राइट? चलो करते पहला वाला ब्रैकेट सॉल्व. 7/4 minus 5/12. Denominator number are 12. Denominator numbers are 4. Can be converted into 12 numbers? Can be possible that this number are convert into 12 number? क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि 4 नंबर को हम 12 नंबर में कन्वर्ट कर सके? एस 4 means 4 into 3, 7 into 3, right? Minus as it is 12 as it is. Seven 3 is 21, 4 3 is 12 minus 5/12, right student? 12 are same, मतलब डिनोमिनेटर्स नंबर्स आर सेम. सभी को समझ में आ रहा है? Denominators numbers are same. 21 minus 5, right? 21 minus 5, how much? 16 divided by 12, right student? right? फर्स्टली पहले हमने क्या किया? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया. छोटा ब्रैकेट में सॉल्व करते समय हमने देखा कि यहाँ पे सब्सट्रैक्शंस का यूज़ हुआ है, तो हमने सब्सट्रैक्शंस के लिए क्या किया? डिनोमिनेटर्स नंबर को हमने सेम में कन्वर्ट किया. तो यहाँ पे 12 पहले से था, तो हमने 4 को 12 में कन्वर्ट किया. तो 4 को 12 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया.
अगर आप 3 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको न्यूमरेटर से भी न्यूमरेटर से भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपने डिनोमिनेटर से मल्टीपल किया, राइट। सो यहाँ पे 12 12 सेम हो गया। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम सिर्फ न्यूमरेटर में एडिशंस हो या सब्सट्रैक्शंस हो, हम वहाँ पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ब्रैकेट है। ब्रैकेट के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, सबसे पहले क्या एडिशंस आएगा या मल्टीप्लिकेशंस आएगा? सबसे पहले क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशंस, राइट। वन प्लस थ्री एज इट इज प्लस एज इट इज 2 into 16, 9 into 12, right? So 2 1s are 2, 2 6s are 12, right student? 7 plus 1 by 3 plus 1 into 16, 9 into 6, राइट। 16 नंबर A1 है, 6 नंबर A1 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में 16/6, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा, सो यहाँ से 2 2 कैंसल आउट, बचा क्या यहाँ पे 8/3। सो these numbers are put in here, 1/3 plus 1/9 multiplied by 8/3। समझा कि नहीं समझा? ये क्या किया, 16 और 6 ये क्या है, दोनों 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, राइट। अब यहाँ पे देखो आगे में 8 1 ज़ा 1, 9 3 ज़ा 27, राइट। फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है। यहाँ पे क्या है, हमको करना है एडिशंस परफॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है 27, यहाँ पे क्या है 3। क्या इस 3 को कन्वर्ट कर सकते हैं 27 में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 27 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये स्टेप समझ में आ गई? 1 into 9, 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27। जब बेस सेम होता है तो हम एक ही बार लिखते हैं, राइट। 7 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 27। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सो 7 प्लस 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 27, क्या आएगा इसका आंसर? 7 प्लस 9 प्लस 8, हाउ मच? 17 डिवाइड बाय 27। यहाँ तक सबको क्लियर है? सभी को क्लियर है यहाँ से? कैन वी राइट 7 इज अ रियल नंबर, 17/27 is a fractions number, real plus fractions numbers means that is mixed fractions numbers. So 17/27 is our answer. Okay student, सभी को समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या देखा कि इस प्रॉब्लम में छोटा ब्रैकेट भी है, बड़ा ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमने छोटा ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्सट्रैक्शंस, फिर उसके बाद हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशंस, उसके बाद में क्या किया एडिशंस, और एडिशन मिक्स फ्रैक्शंस हमारा आंसर आ गया, राइट। कैन वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन?
दिस इज ए न्यू क्वेश्चंस, राइट। 4/7 एज इट इज, डिवीज़न एज इट इज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करो, यहाँ पे कितना है 14, यहाँ पे कितना है 7। कैन बी पॉसिबल दिस नंबर आर कन्वर्टेड इनटू 14 नंबर। क्या यहाँ पे ये संभव है कि इस 7 को 14 में रूपांतर किया जा सकता है? एस कैसे? अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3/14। 12 2 ज़ा 24, 7 2 ज़ा 14, -3/14, राइट। 4/7 को एज इट इज़ 24 -3, और क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है इसलिए मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। 4/7 एज इट इज़, डिवीज़न 24 -3 हाउ मच, 21 डिवाइड बाय 14। अब यहाँ पे एक बात को नोट करो, यहाँ पे कितना है 21, यहाँ पे कितना है 14। क्या ये 21 14 को कोई ऐसी एक संख्या जिससे डिविजिबल हो सकता है? क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिससे इन दोनों नंबर को डिविजिबल हो सके? है क्या? सोचो, है। कौन सा नंबर? 7। कौन सा नंबर? 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4/7 एज इट इज, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14। सो यहाँ से 7 7 कैंसल आउट, 4/7 डिवीज़न 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? डू यू अंडरस्टैंड? सो 4/7 as it is, divisions are converted into multiplications. This second fractions number are converted into reciprocal, right? So 4 into 2, 7 into 3, 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 7 3 ज़ा 21। So this is our answer, यह हमारा आंसर है, राइट। क्या आगे बढ़े हम? सो दिस इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो 2/5 -1/2 इंटू 1/3, राइट। अप्लाई बॉटोमस रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशंस, एडिशंस, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ऑफ है क्या? नहीं है। डिवीज़न है क्या? नहीं है। मल्टीप्लिकेशंस है। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशंस पे परफॉर्म करो। 1 into 1, 2 into 3, 2/5 minus 1 into 1, 1, 2 3 ज़ा 6, राइट। देखो इसके पहले हमारे पास बेस में 2 नंबर थे, 2 नंबर मतलब 2 नंबर्स थे। यहाँ पे 40 हो सकता है, 14 हो सकता है, 98 हो सकता है, कोई भी 2 नंबर। लेकिन यहाँ पे सिंगल नंबर है। जब भी सिंगल नंबर होता है तुम डायरेक्टली अप्लाई करो, कौन सा? क्रॉस वाला, A/B, C/D। सबसे पहले यहाँ से चालू करो, तो सबसे पहले क्या आएगा, A into D मीन्स 2 into 6 12 माइनस एज इट इज़। फिर सेकंड पे आओ, सेकंड पे पहले इसको देखो, B into C मतलब 5 into 1 5,
5 6 ज़ा 30। गोजेरी यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहला यहाँ से, तो 6 2 ज़ा 12। फिर सेकंड में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तुम हमेशा पहले यहाँ से स्टार्ट करती हो, ये गलत है, यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 12 माइनस 5 हाउ मच 7 डिवाइड बाय 30। कितना सिंपल है कि नहीं सिंपल। बॉडोमास रूल अप्लाई करो और आंसर बनाते जाओ। यहाँ पे ब्रैकेट था नहीं था, ऑफ था नहीं था, डिवीज़न था नहीं था, क्या था मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन को हमने अप्लाई किया। फिर क्या था माइनस था, क्या था माइनस, तो हमने माइनस को अप्लाई कर दिया। आप समझ में आ गया। आपके लिए 2 क्वेश्चंस 7 और 8 कितना सिंपल है। 52 विदाउट फ्रैक्शंस नंबर, फ्रैक्शन नंबर है क्या इसमें, नहीं है, सिंपल सिंपल नॉर्मल है। सबसे पहले क्या करोगे, बड़ा ब्रैकेट के अंदर छोटा ब्रैकेट, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करो, बाद में इनको मिलाना, फिर इसके बाद इसको मिलाना, फिर जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ आपको लिखना है अपने कॉपी में। वैसा ही 8 को करना, राइट। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर इसको 84 के साथ जो भी आंसर आएगा वो लिखना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा आंसर आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है आज आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं भी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा आपको समझने में डिफ़िकल्टीज आ रही है। ओके, चलो लगातार पढ़ाई करते रहो और मुझे बताते रहो कि पढ़ाई कैसे चल रही है और कौन से प्रॉब्लम में आपको सामना करना पड़ रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो, राइट। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी कौन सा रहेगा, फ्रैक्शंस नंबर का। तब तक आप पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।